अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू लाइफ अट्रैक्शंस चैनल। वीवर्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको चेक फिल करने का तरीका बताया था, अब इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जब आप चेक या कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाने या जमा करवाने जाते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वीवर्स, जब आप बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो इसके लिए आपको एक डिपॉजिट स्लिप बैंक में जाकर फिल करनी पड़ती है। इस डिपॉजिट स्लिप की 2 कॉपीज होती हैं, जिसकी एक कॉपी आपके पास होती है और दूसरी कॉपी बैंक के पास होती है। व्यूअर्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आपको एमसीबी बैंक की डिपॉजिट स्लिप शो कर रही हूँ, लेकिन तकरीबन तमाम ही बैंक्स की डिपॉजिट स्लिप सेम होती है। आइए व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्यूअर्स, सबसे पहला कॉलम है डेट का। इसमें आप डे, मंथ एंड ईयर फिल करेंगे। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिपॉजिट स्लिप या चेक को फिल करने के लिए ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट की जरूरत होती है, लिहाजा आप इस डिपॉजिट स्लिप को भी उसी से फिल कीजिएगा। डेट को फिल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ब्रांच नेम नजर आ रहा होगा। इस ब्रांच नेम में आप वो नेम लिखेंगे जिस ब्रांच में आप कैश डिपॉजिट या चेक डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं। ब्रांच नेम के बाद आता है अकाउंट टाइटल। अकाउंट टाइटल में आप वो नाम मेंशन कीजिए जिसके नाम पर अकाउंट है, चाहे वो आपका अपना हो या अगर आप किसी और के अकाउंट में चेक या कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उस कंपनी या उस शख्स का नाम लिखिए। इसके बाद आते हैं IBAN/account/कार्ड नंबर पे। यहाँ पर MUCB के बाद जो 16 बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, या जिस भी अकाउंट में आप डिपॉजिट करवा रहे हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आते हैं अकाउंट टाइप पे। आपका अकाउंट करंट है, सेविंग है, क्रेडिट कार्ड है, या जो भी आपके अकाउंट की टाइप है, आप उस बॉक्स पे चेक लगा दीजिए। नॉर्मली लोगों का अकाउंट या तो करंट होता है या सेविंग होता है। नेक्स्ट स्टेप है करेंसी का। करेंसी में आपने उस बॉक्स पे चेक लगाना है जो करेंसी आपके पास इस वक्त मौजूद है, चाहे वो डॉलर्स हो या PKR हो। मोस्ट कॉमनली हम PKR में ही चेक या कैश डिपॉजिट करवाते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज चेक नंबर, ड्रॉन ऑन बैंक एंड अमाउंट। इस कॉलम में सबसे पहले चेक नंबर लिखा हुआ है, यानी जो चेक आप अकाउंट में डिपॉजिट करवाने आए हैं, चेक नंबर में आप उस चेक का नंबर मेंशन कर देंगे। ड्रॉन ऑन बैंक में आपको ये मेंशन करना है कि जो चेक आप MCB की ब्रांच में जमा करवाने आए हैं उस चेक का बैंक नेम और ब्रांच नेम आप यहाँ मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप MCB में UBL का चेक जमा करा रहे हैं तो आप UBL की PCHS ब्रांच लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट। यहाँ पर आप वो अमाउंट लिखेंगे जो आपके चेक पे मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल 5000। फर्स्ट लाइन में 5000 लिखने के बाद आप बाकी 2 लाइंस पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लास्ट लाइन में आप टोटल अमाउंट लिखेंगे। अगर वो 5000 है तो आप 5000 ही लिखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कैश का तरीका, जो कि उससे भी ज्यादा आसान है। यहाँ पे आपने चेक नंबर के कॉलम को छोड़ देना है। ड्रॉन ऑन बैंकिंग में आपने सिर्फ कैश मेंशन करना है और अमाउंट में आपने 5000 लिखकर दोबारा से लाइन डालकर, और टोटल अमाउंट में भी अगर 5000 है तो 5000 ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, जो भी आपने ऊपर अमाउंट लिखा है उसको यहाँ अल्फाबेट्स में मेंशन करना है। बैंक चार्जेस के कॉलम को बैंक खुद ही फिल करेगा। नेक्स्ट स्टेप है डिपॉजिटर्स नेम, यानी जो भी बैंक में चेक या कैश डिपॉजिट करवाने आया है वो यहाँ अपना नेम मेंशन करेगा, और कोशिश ये करें डिपॉजिटर्स नेम में वही नेम मेंशन कीजिए जो आपके ID कार्ड में होता है। इसके बाद डिपॉजिटर्स कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर डिपॉजिटर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेगा जो कि मोस्टली मोबाइल नंबर होता है।
व्यूअर्स, अगर आप डिपॉजिट करवाने आए हैं और इस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, यानी आप नॉन अकाउंट होल्डर हैं, तो आप अपना CNIC नंबर जरूर मेंशन करेंगे। पर्पस ऑफ डिपॉजिट को फिल करना एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई खास पर्पस है डिपॉजिट कराने का, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पर्पस ऑफ डिपॉजिट में स्कूल फीस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है सिग्नेचर का, जहां पर डिपॉजिटर अपना सिग्नेचर करेगा। व्यूअर्स, ये था डिपॉजिट स्लिप को फिल करने का या चेक को बैंक में या कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाने का एक आसान सा तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। एंड में वीडियो को लाइक कीजिएगा और मजीद अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।